हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हालचाल आप लोगों के। तो आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो मेरा नाम है करतार कुमार और आप ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं अपने प्यारे से चैनल फ्यूचरल का मंचन पर। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो। हमने बात की थी कि बोर भाई साहब ने हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमारे डाउट्स क्लियर कर लिए, कॉन्सेप्ट्स दिए, लेकिन किन जगह पे कुछ चीज़ों को समझाना भूल गए। फॉर सपोज हाइड्रोजन के अलावा जो भी एटम्स हैं उनको समझाना। फॉर एग्जांपल हीलियम, आपके पास लिथियम, यानी मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज को आपके भैया समझा नहीं पा रहे थे। दूसरी बात, आपके पास जो स्पेक्ट्रम आ रहा था, एक स्पेक्ट्रम होता है, मतलब कुछ आपके पास कलर्स होते हैं, कलर्स ऐसा समझे। तो ये एलिमेंट, ये एक बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर कलर्स आते हैं, पर्पल, ग्रीन, येलो। तो ये कहीं पे ब्लैक कलर आता है, ठीक है, 2-3 जगहों पर ब्लैक कलर आता है। ब्लैक कलर का होने का मकसद क्या है? यहाँ पे कोई कलर नहीं है, ब्लैक कोई भी कलर नहीं है, इट्स द एब्सेंस ऑफ कलर। तो किस जगह पर ये ब्लैक क्यों आ रहा है, किस जगह पे ये क्यों आ रहा है? तो इन चीज़ों को समझाने के लिए बूहर भाई साहब कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन वो कर नहीं पाए, वो समझा नहीं पाए ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। उन्होंने ये तो एक्सप्लेनेशन दी थी, भाई ये चीज़ कैसे वर्क कर रही है, ये एक ब्लैक क्यों आ रहा है, ब्लैक क्यों, ये क्यों बिहेव कर रहा है ऐसे, ठीक है, ये स्पीशी ऐसे क्यों बिहेव कर रही है, उसको ये समझ नहीं आया। बोहर की जो इक्वेशन थी, जो मैंने आपको कल बताई थी, वो भी इसने किसी ना किसी तरीके से उल्टा करके, ये वाली जो इक्वेशन थी इसको उल्टा करके सॉल्व करके निकाल डाली, ठीक है, डेरिवेशन उल्टी करके दिखाई, ठीक है। तो बोहर को खुद क्रिस्टल क्लियर नहीं थी चीज़ें। उसके बाद इसने कुछ चिंगारी लगाई एंड वहाँ के बाद उसको कुछ क्लूज मिले, भाई ये चीज़ ऐसे वर्क कर रही है। तो इसके बाद डेवलपमेंट हुई हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स की, यानी क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत हुई। तो स्टूडेंट्स, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए क्वांटम मैकेनिक्स होती क्या है, ओके। तो क्वांटम मैकेनिक्स होती क्या है? देखिए, एक होती है हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स, एक होती है क्लासिकल मैकेनिक्स। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर हम पढ़ते क्या हैं? यही न्यूटन के लॉज, यही पुरानी बातें जैसे लॉज फॉलो कर रहे थे हमारे पास, मोशन की इक्वेशंस, प्रोजेक्टाइल्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये जो भी पुराने लॉज थे न्यूटन वाले, ये जो न्यूटन वाले सारे के सारे जो लॉज थे, हम उनको स्टडी कर रहे थे, हम उसको अंडरस्टैंड कर रहे थे। क्लासिकल मैकेनिक्स डील करती है एक बड़े से एरिया के अंदर, मतलब आपके पास जो बॉडीज़ हैं, आपके पास अर्थ है, अर्थ कितना बड़ा एक जो है मैस है, यानी बड़ी बॉडीज़ के ऊपर जैसे लॉज ऑफ ग्रेविटेशन है, आपके पास सोलर सिस्टम है, बड़े बड़े प्लेनेट है, उसका जो मैस है कुछ सिग्निफिकेंट मैस है, कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट मैस है। आपकी बॉल हो गई, आपका एप्पल हो गया, रॉकेट्स हो गए, इनके ऊपर वर्क कर रही हैं। अब क्वांटम मैकेनिक्स क्या है? क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर जो लॉज हैं वो ओबे हो रहे हैं, चल रहे हैं, सीधी सीधी कहानी है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स 19वीं सेंचुरी के शुरुआत के अंदर, हमारे पास 1920s 1916 के बाद इसकी डेवलपमेंट शुरू हुई। ये बला क्या थी भाई? ये कुछ स्पेशल टाइप की बला थी, जिसके अंदर हमने देखा ये जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स छोटे छोटे, ये मालिक्यूल्स हैं, ये एटम्स हैं, ये नॉर्मली लॉज को ओबे नहीं कर रहे, ये लॉज को ओबे नहीं कर रहे सिंपली, इनके कुछ स्पेशल लॉज हैं, ये थोड़े स्पेशली बिहेव कर रहे हैं, अनयूजुअल बिहेवियर उनका, अलग तरीक़ेकार से इनकी दुनिया है। यानी क्वांटम मैकेनिक्स, ये छोटे छोटे पार्टिकल हैं ना, बहुत स्मॉल मैसेस, ये जो बहुत स्मॉलेस्ट मैसेज हैं, इनकी एक अलग दुनिया है। ये क्वांटम मैकेनिक्स एक अलग वर्ल्ड है, दिस इज़ अ काइंड ऑफ वर्ल्ड एंड दिस इज़ अनदर काइंड ऑफ वर्ल्ड, जिनके अंदर अलग लॉज हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। हमें लगता था क्लासिकल मैकेनिक्स एक ही दुनिया है, इसके अंदर सब चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स एक
बहुत अलग और बहुत वसी दुनिया है, जिसके अंदर हमें बहुत सारी चीज़ों का इल्म हुआ, बहुत सारी चीज़ें हमें पता चली, एंड जो हमारे मिसकॉन्सेप्शंस थे वो सारे दूर हो गए। तो ये शुरुआत हुई क्वांटम मैकेनिक्स की। दिस इज द करेक्ट मॉडल यूज्ड बाय मॉडर्न साइंस टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इट इनकॉर्पोरेट्स the principle of quantum mechanics or treats electrons as wave particle entities instead of exact orbitals regions around. Okay, let me make sure. भाई क्वांटम मैकेनिक्स ने क्या किया, ये जो क्वांटम मैकेनिक्स आई इसने एक बात की, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन के साथ एक वेव होती है, एक इलेक्ट्रॉन के साथ होती है वेव एसोसिएटेड। दिस इज एन इलेक्ट्रॉन, इसके साथ एक वेव होती है एसोसिएटेड, तो इसको कहते हैं मैटर वेव। हर मैटर के साथ एक वेव होती है जिसको कहते हैं मैटर वेव। तो ये इलेक्ट्रॉन के साथ भी होती है। ये इलेक्ट्रॉन को गाइड करती है, ये क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को गाइड करती है कि जाना कहाँ है। इट गाइड्स इलेक्ट्रॉन दैट वेयर टू लैंड, कहाँ पे जाना है, किस तरफ टर्न मारना है, किधर जाना है, किधर अपना जलवा दिखाना है। तो इसको कहते हैं वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। क्यों? क्योंकि ये जो पार्टिकल है, ये जो इलेक्ट्रॉन है एक पार्टिकल है में से, ये वेव की तरह भी बिहेव कर रहा है। ये कहा, अब हम जिसको ऑर्बिट्स के अंदर, ये हमारे पास एक ऑर्बिट है, अब इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन कह रहे थे भाई एक इलेक्ट्रॉन इस जगह पर है, इलेक्ट्रॉन इस जगह पर है, लेकिन ये ऐसा होता ही नहीं। हकीकत में इलेक्ट्रॉन कैसे मिलता है हमें, ये गोल गोल नहीं घूम रहा, हमें इसका पाथ कुछ ऐसा मिल रहा होता है। दिस इज अ वेव, ये एक वेव बनी हुई है सिंपल सी, ये इलेक्ट्रॉन को गाइड कर रही है। ये कोई बाहर शेल नहीं लगा हुआ, ये इलेक्ट्रॉन किसी 3D 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर घूम रहा होता है, XYZ प्लेन के अंदर। ये इलेक्ट्रॉन कहीं गोल गोल चक्रे के अंदर नहीं होता, अलग ही तरीके से बिहेव कर रहा होता है जैसे वेव कर रही होती है। तो इसने सारा जो पुरानी चीज़ों का नॉलेज था बेड़ा गर्क कर दिया, एंड न्यू चीज़ों की हमें जो है इन्वेस्टिगेशन की अंदर उकसा दिया कि इस चीज़ों को ऐसे अंडरस्टैंड करना है। तो ये था क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कि जो पे इलेक्ट्रॉन को एज ए वेव भी डील किया गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को हम नहीं मालूम कर सकते इलेक्ट्रॉन कहाँ है। ये एक पाथ है इधर, अगर फॉर एग्जांपल, तो आपको नहीं पता इलेक्ट्रॉन यहाँ है, आपको पता ही नहीं है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी हो सकता है, 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 कहीं पर भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन एट दिस टाइम। लेकिन 90 हमें प्रोबेबिलिटी मिलती है भाई 95% ये इस वाले शेल के अंदर मिलेगा, यहाँ पे जहाँ पे हमें रदरफोर्ड बता रहे थे या बोवर बता रहा था भाई इस शेल के अंदर मिलेगा, लेकिन 5% चांसेस है वो वहाँ पर ना मिले। तो हमें प्रोबेबिलिटी मिलती है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं हूँ करतार, मैं रहता हूँ टंडोलियार के अंदर, अगर आप कहो मैं जाता हूँ कॉलेज के अंदर, मैं जाता हूँ यूनिवर्सिटी के अंदर, दैन मैं शाम को घर आता हूँ, मैं जिम जाता हूँ, मैं 20 घंटे रहता हूँ घर और 4 घंटे जाता हूँ बाहर। फॉर एग्जांपल, कोई पूछे भाई करतार कहाँ होगा, आप क्योंकि यार वो होता वो घर है, बाहर तो निकलता ही नहीं है, बहुत ज़्यादा 4 घंटे निकलता है, 90% चांसेस है करतार घर पे होगा। नहीं हुआ तो 10% चांसेस होंगे या तो वो गया होगा कॉलेज, ठीक है, या वो यूनिवर्सिटी गया होगा। अगर यहाँ पे भी नहीं है तो ये जिम ही जा सकता है वांदा, और कहीं नहीं जा सकता। ये प्रोबेबिलिटी प्रोफाइल है, 90% ऑफ द टाइम्स आई विल बी एट होम। तो ये प्रोबेबिलिटी प्रोफाइल है कि ये बंदा यहाँ पे हो सकता है। मुझे पता है बोअर भाई साहब ने बोला ये यहाँ पे पाया जाएगा, लेकिन ये भी चांसेस है, ये किसी को नहीं पता। जब वो करतार से मिला, उसके बारे में जाना, उसको पता चला यार ये लड़का तो कॉलेज भी जाता है, ये लड़का तो यूनी भी जाता है, ये तो जिम भी जाता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटीज़ भी आ गई कि ये यहाँ पर भी हो सकता है।